इशू ऑफ शेयर में जैसे कि तुम लोग को पहले हम बता चुके हैं, शेयर्स या तो पार पे इशू होते हैं, एक चीज होती है पार, दूसरी चीज होती है डिस्काउंट और तीसरी चीज होती है प्रीमियम। पार का मतलब होता है एक शेयर 100 रुपए का है, अगर 100 रुपए से कम का है तो डिस्काउंट है, मतलब वो 95 भी हो सकता है, 98, 99.9 भी हो सकता है। और अगर 101 है या 102 है या 110 है मिसाल के तौर पे, तो क्या है? प्रीमियम। जो एक उसकी फिक्स वैल्यू है वो कहलाएगा पार वैल्यू, उसके ऊपर प्रीमियम होता है और उसके नीचे डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये चीज याद रखने के लिए रख लो कि सेक्शन 53 डिस्काउंट के लिए बात इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो। सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है कि कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो स्वेट इक्विटी शेयर है। अगर स्वेट इक्विटी शेयर है जो कि डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को भी दिया जाता है उनके काम के बदले, वर्क के बदले, मेहनत के बदले, तो हम उसको डिस्काउंट पे दे सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को सेक्शन 54 में हम नहीं दे सकते। और जहां पे अलाउड है वो मतलब स्वेट इक्विटी शेयर के केस में वो क्या है? सेक्शन 54। यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं जो कि डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं फॉर देयर एज ए रेम्यूनरेशन। एम आई क्लियर? ये हो गया डिस्काउंट, मतलब आपको डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? देन आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपसे क्या कहा? पार वैल्यू से अगर वैल्यू ज्यादा हो गई तो वो क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो मेंशन है इसके लिए ध्यान रखिएगा, सेक्शन है सेक्शन 52 सब सेक्शन 1, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 सब सेक्शन 1। उसको कहां हम लोग को लिखना है? जो भी हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो यहाँ पे 10 है ना, इसका ब्रेकअप अगर हम करें 10, ये जो 10 प्रीमियम आ रहा है ये कहां लिखना है? सेक्शन 52 बताता है कहां लिखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में इसको लिखना। क्लियर हो गया यहां तक बात? ये हेड है शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में ये हेड बनाया गया है। क्या है? हेड। शेड्यूल कौन सा है? 3। ये एक हेड है, इस हेड के अंडर लिखना है। और किस नाम से लिखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम। किस हेड से लिखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हेड में लिखना है, जो कि शेड्यूल 3 में आपके सामने गिवन है। क्लियर हो गया यहां तक बात? कोई दिक्कत? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछी जाती है कि देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स की, क्वेश्चन सॉल्व करना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी थ्योरी समझना, क्योंकि अगर हमें थ्योरी नहीं आती होगी, पता ही नहीं होगा हमें कैसे क्या करना है, तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो कहां कहां यूज होता है इस सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, वो ध्यान सुनना। इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कहां? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी की स्टार्टिंग वाले जो खर्चे होते हैं उसको राइट ऑफ करने का काम आता है, पे नहीं किए जाते हैं वो, क्योंकि पहले पे किए जा चुके हैं। भाई क्या हुआ, कंपनी मान लो 2013 में फॉर्म हुई, मिसाल के तौर पे 2012 से हम लोग लगे हुए थे इसके मेमोरेंडम को बनाने में, आर्टिकल को बनाने में, प्रोस्पेक्टस को छापने में, डायरेक्टर्स को लाने में, बहुत सारे खर्चे होंगे। 13 में स्टार्ट हुई है कंपनी, 13 से पहले से उस पर काम हो रहा होगा ना। इस बीच में जो खर्चे हुए हैं, क्या इसके लिए कोई इनकम हो रही होगी? उस टाइम पे कंपनी कुछ कमा रही होगी भाई, जब कुछ बनी नहीं रहा कमाएगी क्या? तो ये खर्चे जो इस बीच में स्टार्टिंग से पहले होते हैं उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये खर्चे हो चुके हैं पहले। अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम कमाया, शेयर्स को महंगा बेच के, इसके इस 10 रुपए से उन खर्चों को कवर अप करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, पे नहीं करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। मैं क्लियर? इसी तरह से कोई और खर्चे जैसे कमीशन या डिस्काउंट दिया हमने कोई शेयर्स वगैरह को या डिवेंचर्स वगैरह को इशू करने में, उनमें दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, अगर हम यहाँ पे लिख दें ताकि तुम लोग को याद है, इसके कहां का पैसा यूज होता है? राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा राइट ऑफ डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, फिर इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर अगर इशू करना है तो
यहाँ पे हमें इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें एक्सेस पैसा मिला उससे हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। करते भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रिडम्पशन करने के लिए जो पैसे आते हैं वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई शेयर हमें बाय बैक करना है, अपना शेयर वापस खरीदना है, ये भी एक नया टॉपिक है, बाय बैक करना है जो आगे आएगा आप लोगों में। तो बाय बैक करने के लिए भी जो पैसों की जरूरत होती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के इस रिजर्व से पैसे निकाले जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको मैंने इसलिए बता दिया। अब सवाल ये है कि इसकी एंट्री कब होती है? इसकी एंट्री होती है जब हम लोग ड्यू की एंट्री करते हैं। किसी भी मतलब 4 चीजें होती है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो जब भी ड्यू की एंट्री की जाएगी तब हम लोग प्रीमियम की एंट्री करेंगे। रिसीव के टाइम तो उसको जोड़ के कर ही देंगे, ड्यू के टाइम इसको हमने अलग से शो करते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है ना, यहाँ बात समझ में आ गई। अब कौन से ड्यू में? फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, अलॉटमेंट में। कब? तो जब कहा जाएगा कि अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट में कर देना, अलॉटमेंट की ड्यू में। फर्स्ट कॉल की ड्यू कहा जाए तो फर्स्ट कॉल की ड्यू में कर देना, सेकंड कॉल की ड्यू में कहा जाए सेकंड कॉल में कर देना। लेकिन अगर कुछ भी ना कहा जाए तो कहां करोगे? अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड कहां करोगे? अलॉटमेंट के टाइम। गॉट द पॉइंट और नॉट? पक्का? कोई दिक्कत? मिसाल के तौर पे जैसे यहां पे हमने एंट्री करी शेयर, शॉर्ट में लिखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, ये एंट्री होगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे समझ में नहीं आया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मिसाल के तौर पे एक शेयर 10 रुपए का है जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम शामिल है। कितने का? ध्यान रखिए, 2 रुपए का प्रीमियम है। 2 रुपए लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन पे, 2 रुपए लिए जा रहे हैं अलॉटमेंट पे, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम शामिल है। 3 रुपए लिए जा रहे हैं फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए लिए जा रहे हैं सेकेंड कॉल पे। क्लियर? तो देखिए 2 रुपए अलॉटमेंट पे हैं जो ओरिजिनल अलॉटमेंट की कैपिटल है, और 2 रुपए का क्या उसमें शामिल है? प्रीमियम। तो जब हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2 रुपए, कैपिटल 2 रुपए की, और अलॉटमेंट टोटल कितने का होगा? 4 रुपए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? जो टोटल अलॉटमेंट बना प्रीमियम जोड़ के वो अलॉटमेंट के डेबिट में लिखेंगे, जितने का एक्चुअली अलॉटमेंट था वो हम लिखेंगे 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में, और 2 रुपए का जो प्रीमियम था वो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब इसको कैसे करते हैं पूरे क्वेश्चंस में, जब हम लोग इसका क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे तो इस चीज को हम लोग समझ लेंगे वहां पे कि कैसे इसको क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें करना कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे 10,000 शेयर हैं तो 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2। 50,000 शेयर है तो 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2। गॉट द पॉइंट और नॉट? आगे समझ में? ये हो गया कॉल इन, ये हो गया आपका प्रीमियम ऑन शेयर्स। क्लियर हो गया यहां तक बात? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है कॉल इन एरियर और कॉल, और क्या है? कॉल इन एडवांस। वेरी नाइस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉल इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एरियर क्या है? पैसे नहीं दे पाए, पता नहीं है स्कूल में बच्चे ने फीस नहीं जमा करी किसी वजह से भी, तो बार बार उसका नाम पुकारा जाता है ना, क्लास में आके टीचर पुकारते भैया आपकी फीस नहीं जमा है, फीस जमा कर दिए, ऐसा होता है ना। नोटिस होता है ये, इसको कहते हैं नोटिस देना। और जब वो नोटिस पूरा नहीं होता है, भाई एक शेयर होल्डर ने मिसाल के तौर पे एक शेयर होल्डर है 200 शेयर हैं उसके पास, टोटल कंपनी पास कितने शेयर हैं? 10,000। हम अज्यूम करें कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं। एक शेयर होल्डर है ए है जिसके पास 200 शेयर है, ठीक है। इस 200 शेयर ने मिसाल के तौर पे क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। कई बार मांगा गया, कई बार कंपनी ने नोटिस दिया पैसा लाओ, उसने नहीं दिया। ये जो पैसा नहीं दे रहा है वो, इसको कहते हैं क्या हम लोग? कॉल इन एरियर। कोई दिक्कत तो नहीं आता? कॉल इन एरियर का बेसिक मतलब ये निकलता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब जब आपने कंपनी का पैसा नहीं दिया तो एज अ सॉर्ट आपने कंपनी ने आपको क्या दिया? लोन दे दिया है। भाई आपने कंपनी में पैसा नहीं दिया, लोन हो गया, तो इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या?
इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। देखो ये जो यहाँ पे जो भी पैसा हमारा अनपेड होगा, उस अनपेड वाले अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे कंपनी को, और वो कहाँ पे मेंशन है, टेबल एफ शेड्यूल 1 टेबल एफ में 10% के रेट से हमारे सामने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक किसको, शेयर होल्डर को, कंपनी को देना पड़ेगा। यहां तक आगे बात समझ में। और ये 10% पर एनम होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने लिखना भूल गए थे, पर एनम। क्लियर। याद रखने वाली बात क्या है, इसकी एंट्री होती कब है, इसकी एंट्री होती है रिसीव के टाइम। कब होती है, जब एंट्री रिसीव वाली होगी तब। मिसाल के तौर पे आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट में पहले पढ़ चुके हैं, मान ली शेयर सेकंड कॉल है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने ड्यू किया कितना, 10,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 30,000। कितना आया, 30,000 आ गया। आपने 200 शेयर का पैसा नहीं दिया एक आदमी ने, तो इसकी एंट्री बैंक वाले कॉलम में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। नुकसान हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना आ गया, 30,000 रुपीज लेना थे, 200 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 600 नहीं दिया। 30,000 में से 600 रुपए माइनस करो जरा, कितने हुए, 29,400 रुपए ही मिले। मतलब 30,000 मिलना चाहिए था, 600 रुपए नहीं मिले। कितने मिले, 29,400। और ये जो 600 नहीं मिले, दैट इज नोन एज कॉल इन एरियर। एम आई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉल इन एडवांस, जो पैसा हम लोग एडवांस में दे रहे हैं। ध्यान रहे, इसको मिटा दें पहले ताकि लिखने में आसानी रहे। कॉल इन एडवांस, यहां पे भी 200 शेयर ने फर्स्ट कॉल के टाइम सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। एडवांस मतलब होता है पहले ही दे दिया, होता ना कभी कभी पहले ही दे दिया एक साथ पैसा, अगले महीने का भी पैसा भी दे दिया हमने, तो वो कहलाता है एडवांस। तो अगर हमने किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया साथ में, तो क्या कहलाएगा, कॉल इन एडवांस। सेक्शन 50 2013 में क्या कहता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है तभी कंपनी कॉल इन एडवांस ले सकती है, वरना कॉल इन एडवांस नहीं ले सकती कंपनी। ये कहां लिखा है, सेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो गया यहां तक बात। और ये भी क्या गिवन है कि मैक्सिमम रेट कितना होगा इसके इंटरेस्ट का, 12% पर एनम। इसका मैक्सिमम रेट कितना है, 12%। और ये कहां गिवन है, टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो गया यहां तक बात। इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस के बारे में आर्टिकल तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन टेबल एफ जरूर कहता है। ठीक है, मैक्सिमम रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना रख सकते हैं, 12% पर एनम। आगे बात समझ में। अब यही क्वेश्चन हम मिसाल ले लेते हैं कि एक आदमी इसके बाद 200 शेयर उसने फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल एडवांस दे दी। इसका भी पैसा कब हम लोग एंट्री करते हैं, रिसीव की एंट्री में। बैंक वाली एंट्री में इसकी एंट्री होती है, ड्यू में नहीं होती। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे हो रही है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने मिलना था, 10,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से 30,000 मिलना चाहिए थे। लेकिन जब हम बैंक की एंट्री करते हैं, इसको जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना, डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहां पे उस आदमी ने क्या किया, एडवांस दे दिया है टू शेयर सेकेंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, कितने रुपए दिए हैं, 200 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से दिए हैं। 200 इंटू 3 कितने रुपए दिए, 600। कितने दिए, 600। 30,000 उसको देना चाहिए थे, 600 ज्यादा दे दिए उसने। कितने हो गए उसने, कितने दिए टोटल, 30,600। एम आई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक।
ये तो हो गई जब एडवांस मिला, जब एडवांस मिला तो इनकम हो गई, ज्यादा मिल गया ना। अब जब मेन मामला आया शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू कितना हुआ? ड्यू मतलब हमें उम्मीद कितने रुपए मिलने की है? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए इस महीने मिलने की उम्मीद थी हमें, लेकिन हमें मिले कितने? अब सवाल ये, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, कितने मिलने की उम्मीद थी? 30,000। कितने मिल चुके हैं पहले ऑलरेडी? 600, वो अब नहीं मिलेंगे। कितने अब कितने होंगे? 29,400। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस। अब इसके इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे उसको स्टडी करेंगे किस तरीके से क्या होता है। यहां तक आगे समझ में? चलिए भाई।